गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। साध संगत जी, जिस घड़ी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, उसी पल उसके जीवन की एक सच्चाई भी साथ जुड़ जाती है, मृत्यु। ये एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। चाहे कोई राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, एक दिन सबको इस दुनिया को अलविदा कहना ही पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मृत्यु होती है तो 1,00,000 बिच्छुओं के काटने जितनी तकलीफ इंसान को सहनी पड़ती है, एक बिच्छू भी काट ले तो दर्द के मारे किसी की भी चीखें निकल जाती है। तो सोचो 1,00,000 बिच्छुओं के एक साथ काटने का दर्द क्या होता होगा। आज हम आपके लिए एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना लेकर आए हैं जो मरकर वापस लौट आया था और उसने खुद अपनी पूरी आपबीती बाबा जी को बताई थी और यह भी बताया था कि कैसे सिर्फ आधे घंटे का सत्संग सुनने के बदले बाबा जी ने इस बुजुर्ग को उन 1,00,000 बिच्छुओं जितनी तकलीफ से बचा लिया था। यह सच्चा वाकया एक बुजुर्ग सत्संगी का है। उन्होंने ये बात तब बताई थी जब एक दिन बड़े प्यार और मौज में बैठे थे और आसपास कुछ संगत भी मौजूद थी। वैसे तो इस दर्जे की रूहानी बातें वो शायद ही कभी किसी से साझा करते हो, लेकिन उस दिन उनके दिल में जो उमड़ा वो उन्होंने खुलकर कह दिया। असल में ये बुजुर्ग पहले कभी व्यास या किसी भी सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे, ना ही उन्होंने पहले किसी संत या गुरु की संगत की थी, मगर दिल से बहुत नेक इंसान थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, आमदनी भी अच्छी थी और दिल भी बड़ा था। अक्सर गरीबों को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना और पुण्य के कामों में लगना इनकी आदत थी। हिंदुस्तान के चारों धामों की तीर्थ यात्रा भी ये 2 से 3 बार कर चुके थे, लेकिन उस दिन जब वो दिल से बोलने लगे तो जो अनुभव उन्होंने साझा किया, अगर हम सब उसे पूरी तन्मयता से सुन ले तो यकीन मानिए ये बात हमारी जिंदगी भर की पूंजी बन सकती है। उन्होंने बताया, अब तो ये हाल है कि जब भी बाबा जी सत्संग करते थे देश के किसी भी कोने में, मैं हर बार वहां सबसे पहले पहुंच जाया करता हूं और कोशिश करता था कि स्टेज के एकदम सामने पहली कतार में बैठूं। ये मेरा नियम बन गया था और ये बात तब की है जब बाबा जी गद्दी पर बैठे थे और उस जमाने में भीड़ भाड़ या सिक्योरिटी का उतना टंटा नहीं था, तो बाबा जी हर बार मुझे पंडाल की सबसे आगे वाली लाइन में बैठा देख लेते थे। उन्हें ध्यान रहता था कि मैं हर बार आगे बैठा होता हूं। एक बार बाबा जी का दिल्ली में सत्संग था। उस दिन भी मैं सबसे पहले पहुंच गया और फिर स्टेज के सामने वाली जगह पर बैठ गया। सत्संग के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार को भेजा। सेवादार ने मुझे कहा कि मुझे बाबा जी ने बुलाया है। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ी ही सरलता से मुझसे पूछा, भाई, हर सत्संग में तुम्हें सबसे आगे बैठे देखता हूं। तुम इतनी दूर दूर से आते हो, खर्चा भी होता होगा और तुम्हारा टाइम भी बहुत लगता होगा। तुम देश भर में होने वाले हर सत्संग में आते हो, क्या तुम्हारे घर वाले मना नहीं करते? कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? बच्चे तंग तो नहीं करते? मैंने बड़े भाव से कहा, नहीं बाबा जी, मेरे परिवार में सब मेरा मान सम्मान करते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, ना धन की, ना स्नेह की, ना सम्मान की। पहले मैं जो पैसा होता उसका हिस्सा जरूरतमंदों को दिया करता था, अब भी ऐसा करता हूं, लेकिन अब आपके सत्संग का रस ऐसा लग गया है कि मुझे सिर्फ आपके चरणों में बैठना अच्छा लगता है। जहां भी सत्संग हो मन वही भागा चला जाता है। जब उस बुजुर्ग ने अपनी बात बाबा जी के आगे पूरी की तो बाबा जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत सुंदर बात है कि तुम्हें सत्संग सुनना इतना भाने लगा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जो तुम एक भी सत्संग मिस नहीं करते, हर बार सबसे आगे सबसे पहले बैठते हो? बुजुर्ग ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, बाबा जी सच बताओ तो मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। देश के बड़े बड़े तीर्थ घूमे हैं, चारों धाम की यात्राएं कर चुका हूं, देवी देवताओं के मंदिरों में माथा टेकने गया हूं, खूब दान दक्षिणा भी की है और तब लगता था कि यही सब कर लेने से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब समझ आया कि वो सब बस दूसरों की सेवा है। इससे एक अच्छा माहौल जरूर बनता है, लेकिन ये मोक्ष का रास्ता नहीं है। उन दिनों में एक बार एक रिश्तेदार जिद करके मुझे पहली बार आपके सत्संग में खींच लाया था।
मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके मान रखने के लिए मैं आपके डेरे चला गया। वहां आपने 1.5 घंटे तक सत्संग फरमाया। मैंने चुपचाप सुन लिया और फिर वापस घर आ गया। सोचा था कि बस एक बार गया हूं, अब फिर अपने वही पुराने दान पुण्य के कामों में लग जाऊंगा। लेकिन बाबा जी, कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच को झकझोर दिया। मैं सड़क पार कर रहा था और अचानक एक ट्रक आ गया। उसने सीधा मुझे टक्कर मार दी। लोग मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। घर वाले भी पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कह दिया कि मेरी सांसें बंद हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। घर वालों की दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन 30 मिनट बाद, ठीक 30 मिनट बाद मेरी सांसें फिर से चलने लगी। डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि अपने पूरे करियर में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। और बाबा जी, वो जो 30 मिनट थे जब इस दुनिया की कोई आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, उस बीच जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मैंने देखा कि यमदूत मेरा एक हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हैं, इतनी जोर से मुझे खींचते हुए भयानक रास्तों से ले जा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे। तो मुझे कभी आग के दरिया तो कभी पानी के दरिया में खींचते हुए ले जा रहे हैं। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा दूसरा हाथ किसी और ने थाम रखा है। जब मैंने देखा तो वो आप थे। आपने मेरा हाथ कसकर थाम रखा था और यमदूतों से कह रहे थे, ये मेरी आत्मा है, इसका समय अभी पूरा नहीं हुआ, इसे अभी बहुत कुछ करना है, इसे मेरी संगत की बहुत सेवा करनी है, इसे छोड़ दो। यमदूत कहने लगे, नहीं, ये तो हमारा है, इसने कभी मालिक का नाम नहीं लिया, केवल दान पुण्य किए हैं और उनका फल तो धरती पर ही मिलता है, यहां यमलोक में नहीं। यहां तो नाम की कमाई ही काम आती है। और बाबा जी तब आप बोले, भाई, इसका अभी समय बाकी है, मैं इसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा, इसे छोड़ दो। और थोड़ी देर बात करने के बाद यमदूत वहां से चले गए। उसी पल मेरी सांसें लौट आई। 29 मिनट में मैंने जो दर्द सहे वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ की कोई भी इंसान सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने वहां आकर मुझे बचा लिया। बाबा जी, अब आप ही बताओ, आपने तो एक सत्संग सुनने भर से मुझे अपना बना लिया, तो अगर मैं हर सत्संग में आकर आपके चरणों में बैठूं और एक एक बात को दिल से सुनूं तो ये मेरे लिए कितना बड़ा सौदा हो जाएगा। यही वजह है कि अब मैं हर सत्संग में सबसे पहले पहुंचता हूं और सबसे आगे बैठता हूं, ताकि आपके शब्दों को पूरी तन्मयता से सुन सकूं, समझ सकूं। बाबा जी बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले, भाई, सत्संग में आना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि सत्संग की बातों को अपनी जिंदगी में उतारा जाए। अगर हम बस सुनते रहे और बदले नहीं तो सुनने का क्या लाभ। सत्संग तो रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। बुजुर्ग ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, बाबा जी, आपकी कृपा से 1 साल पहले नामदान मिल चुका है, सेवा भी करता हूं, सत्संग भी सुनता हूं, पर भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। तब बाबा जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। भजन सिमर ही तो असली रास्ता है, वही तो असली पूंजी है। सेवा, सत्संग और अच्छे कर्म हमारे अंदर नम्रता और श्रद्धा लाते हैं, लेकिन आखिरकार हमें मालिक तक पहुंचने के लिए भजन सिमर ही करना होगा। जो भजन सिमरन करते हैं वो रोज रोज मरकर देख लेते हैं और उन्हें मरने का अभ्यास हो जाता है। फिर आखिरी समय में उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। अगर भजन सिमरन नहीं किया तो फिर से वही तकलीफ सहनी पड़ेगी जो तुमने उन 30 मिनट में सही थी। इसलिए सत्संग जरूर आओ, लेकिन वहां जो समझाया जाता है उस पर अमल करना और भजन सिमरन में बैठना, यही असली साधना है। नहीं तो सत्संग सुनना भी बस एक रस्म बनकर रह जाएगा। संगत जी, अगर हम भी 1 लाख बिच्छुओं के काटने से खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें भी आज और अभी से भजन सिमरन पर लगना होगा। आइए, अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसको अगर आपने ठीक से सुन लिया तो आप कहीं और जाओ या ना जाओ, लेकिन सत्संग पर जरूर जाओगे। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। दिन भर चलते चलते जब वे एक बड़े नगर में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह गए। चारों ओर ऊंचे महलनुमा मकान, चमकदार
पोशाकों में घूमते लोग और बाजारों में चहल पहल। लगता था जैसे धन धान्य की कोई कमी ही नहीं। ब्राह्मण ने सोचा, इतनी समृद्ध नगरी में तो मुझे भिक्षा मांगने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पहला दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरे घर में गए, वहां से भी बेरुखी मिली। ऐसे करते करते उन्होंने आधे नगर के दरवाजे खटखटा लिए, पर कहीं से एक दाना तक नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी, धूप भी अब झुलसाने लगी थी। थक हार कर भूखे पेट ब्राह्मण सड़क किनारे बैठे और बड़बड़ाने लगे, हाय राम, इतना बड़ा नगर, इतने अमीर लोग, और किसी के पास एक रोटी तक देने की इंसानियत नहीं बची। तभी वहां से एक सिद्ध संत गुजर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुनी और रुके। फिर पास आकर बोले, ब्राह्मण, तुम मनुष्यों से भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन यहां तो सब पशु है। क्या पशु समझते हैं भिक्षा देना? ब्राह्मण चौंक गया और बोला, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इन्हीं लोगों से मांग रहा था जो दो पैर पर चल रहे हैं, इंसानों की तरह दिखते हैं। फिर आप उन्हें पशु क्यों कह रहे हैं? संत ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, इंसानी शरीर पाना एक बात है, लेकिन असली मानवता का भाव आना दूसरी बात। ये जो लोग तुझे बाहर से इंसान लग रहे हैं, असल में अभी भी अपने पिछले जन्मों के प्रभाव में जी रहे हैं। कोई अभी भीतर से सांप है, कोई शेर है, कोई लोमड़ी। ये शरीर भले इंसान का हो, पर सोच, भावना और करुणा अभी भी जानवरों जैसी ही है। जब तक मनुष्य में मानवता का भावना आ जाए, वो किसी की पीड़ा क्या समझेगा? तूने आज इंसानों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। फिर संत ने अपनी झोली से एक छोटी सी बोतल निकाली और बोले, ले, ये जल ले और कुछ बूंदे अपनी आंखों में डाल ले। फिर जब तू अगली बार किसी से भिक्षा मांगे तो देखना कि वो तुझे असली इंसान लगता है या कुछ और। ब्राह्मण ने वैसा ही किया, आंखों में जल के छींटे मारे और फिर उसी रास्ते पर दोबारा चल पड़ा। अब जो नगर की तस्वीर उसने देखी वो उसे स्तब्ध कर गई। जिन लोगों को वो सुबह तक मनुष्य समझ रहा था, अब कोई कुत्ते की आकृति में दिख रहा था, कोई बिल्ली बन गया था, कोई सांप बनकर घूम रहा था। पूरा नगर मानो जानवरों का मेला लग रहा था। वो चलते चलते एक मोची की दुकान के पास पहुंचा, जो सड़क किनारे बैठा चुपचाप जूते बना रहा था। ब्राह्मण ने उसे देखा और यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उस मोची में उसे इंसान नजर आया। ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, भाई, तेरा काम तो बड़ा मामूली है और मैं एक ब्राह्मण हूं। आमतौर पर मैं तेरे हाथ का खाऊं, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मुझे तुझ में इंसानियत दिखाई दी है, इसलिए भूखा हूं, कुछ मांग रहा हूं। यह सुनते ही वो मोची उठकर सीधा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और भावुक होकर बोला, मालिक, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे भूखे भगवान को कुछ खिलाने का मौका मिल रहा है। फिर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और जितने पैसे उसने दिन भर में जोड़े थे उन्हें लेकर सीधा पास की मिठाई की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से कहा, भाई, मेरे पास जो भी पैसे हैं, इससे जो भी अच्छा बन सके बना दो। मेरे सामने भगवान खड़े हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं भेज सकता। इतना कहकर उसने मिठाई वाले को पैसे थमाए और बोला, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं। वो दुकान से निकला और अपने घर गया। वहां से अपनी ही बनाई हुई एक जोड़ी जूती उठाई और उसे लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया, ताकि उसे बेचकर कुछ और पैसे इकट्ठे कर सके और फिर अपने भूखे भगवान के लिए और कुछ सेवा कर सके। उसी नगर का राजा जूते पहनने का बड़ा शौकीन था। उस दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, अगर आज तुम मेरे पैरों के नाप की कोई खास सुंदर जूते ले आए तो ना सिर्फ जूते बनाने वाले को इनाम मिलेगा, बल्कि तुम्हें भी मैं इनाम दूंगा। मंत्री अपने सहयोगियों के साथ नगर के बाजार में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसकी नजर उस मोची पर पड़ी जो चौराहे पर एक जोड़ी जूती ले खड़ा था। उसके चेहरे पर अपंत्व और आंखों में करुणा साफ झलक रही थी। मंत्री उसके पास गया और बोला, भाई, ये जूती लेकर महल चलो। मोची थोड़ा घबरा गया और बोला, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? मंत्री मुस्कुराकर बोला, नहीं, ये जूती बहुत सुंदर है। अगर राजा को पसंद आ गई तो तुम जरूर इनाम पाओगे। मोची और मंत्री दोनों जूती लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने जैसे ही जूती पहनी, मानो उसके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। वो आनंदित हो गया और बोला, ऐसी जूती तो मैंने पहले कभी नहीं पहनी।
लगता है जैसे ये मेरे लिए ही बनी हो। इसे किसने बनाया? मंत्री बोला, महाराज, ये एक मोची ने बनाई है, जो अभी बाहर खड़ा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे भीतर बुलाओ। मोची जब भीतर आया तो राजा ने कहा, वैसे तो एक जोड़ी जूती की कीमत 20 होती है, लेकिन मुझे ये जोड़ी इतनी पसंद आई कि मैं तुम्हें 2 सोने की अशर्फी इनाम में देता हूं। इतना सुनते ही मोची हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपया ठहरिए, ये जूती मेरी नहीं है, मैं अभी उस असली मालिक को लेकर आता हूं। इतना कहकर वो दौड़ता हुआ ब्राह्मण के पास गया और उन्हें लेकर दरबार में आया। फिर बोला, राजन, ये जूती वास्तव में इनके लिए बनी थी। राजा अचंभित रह गया और पूछने लगा, ये ब्राह्मण, ये कैसे जूती के मालिक हो सकते हैं? ब्राह्मण ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो एक आम ब्राह्मण हूं, यात्रा में हूं और भूखा था। राजा ने मोची से पूछा, तो फिर तुम जूती क्यों बेच रहे थे? मोची ने भावुक होकर जवाब दिया, महाराज, जब ये ब्राह्मण मेरे पास आए तो भूखे थे। मैंने अपने पास जो भी पैसे थे उनसे मिठाई लेकर इन्हें भोजन कराया। फिर सोचा कि जो जूती बनाई है उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो भी इन ब्राह्मण को दे दूंगा। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मन में ये विचार आया और उसे मैंने पूरा करने का निश्चय किया। मुझे डर था कि अगर मैं अपने विचार से डिगा, शायद इस जन्म में मिली ये इंसानियत भी खो दूंगा। राजा ये सुनकर बेहद प्रभावित हुआ और मोची से बोला, तुम गरीब हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी कठिन है, फिर भी लालच तुम्हारे मन में नहीं आया। सोने की अशर्फी के सामने भी तुम्हारा विवेक डिगा नहीं। ये सब तुमने कैसे सीखा? मोची ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने गुरु के सत्संग में जाता हूं। उन्होंने सिखाया है कि जब कोई संकट में हो तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए और किसी भी तरह की बेईमानी से कमाई गई चीज को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। राजा ये बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और ब्राह्मण से पूछा, इतने बड़े नगर में तुमने इसी मोची से क्यों मदद मांगी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने नगर के बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाए पर किसी ने एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया। फिर मुझे एक संत मिले, उन्होंने मुझे एक शीशी में जल दिया और कहा कि जब भी तुम्हें असली मानव की तलाश करनी हो तो इसकी कुछ बूंदे आंखों में डालना। मैंने वैसा ही किया और फिर जब दोबारा नगर में चला तो हर इंसान जानवर जैसा दिखने लगा, कोई कुत्ता, कोई सांप, कोई बैल। लेकिन जब इस मोची को देखा तो उसमें मुझे इंसानियत की झलक मिली, इसलिए मैंने इससे भोजन मांगा। राजा ये सब सुनकर दंग रह गया, बोला, हमें भी उस जल की बूंदे दो, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कौन सच में क्या है। ब्राह्मण ने शीशी राजा को दी। राजा ने कुछ बूंदे आंखों में डाली और जब अपनी सभा की ओर देखा तो दंग रह गया। कोई लोमड़ी के रूप में दिख रहा था, कोई भेड़िया, कोई हाथी। पूरी सभा में पशु नजर आने लगे। फिर राजा ने एक दर्पण मंगवाया और जैसे ही उसमें झांका, खुद को एक शेर के रूप में देखा। राजा स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, मैं जंगल के प्राणियों का राजा शेर बनकर इस दरबार में बैठा हूं। फिर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, वो संत कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें ये जल दिया? ऐसे महापुरुष तो बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। ब्राह्मण ने उन्हें संत का पता बताया। राजा तुरंत वहां पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, इंसान को पहचानने का पैमाना उसका आचरण है। जो मनुष्य किसी दूसरे की पीड़ा देखकर दुखी हो जाए और किसी की खुशी में सच्चे मन से खुश हो जाए, वही सच्चा मानव है। साध संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने भीतर छिपी पशु प्रवृत्तियों को नहीं त्यागते, तब तक असली इंसानियत हमें प्रकट नहीं हो सकती। और ये पशुता तभी मिटती है जब हम किसी पूर्ण संत की संगत करते हैं, सत्संग में बैठते हैं और अपने आचरण को निखारते हैं। एक पूर्ण संत ही हमें सही राह पर लाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि संतों की संगत से बढ़कर कुछ नहीं है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
राधा स्वामी जी।